बाबा खड़ा मुड़ा के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय इस सभा में मौजूद रमेश ठाकुर जी, एडवोकेट सूद साहब और बीजेपी की ओर से जो आज ज्वाइन करने वाले हैं काला जी और उनके गुरविंदर सिंह काला जी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे मौजूद तमाम बुजुर्ग, महिलाएं और सम्मानित युवक, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये जो मामला है ये आपका जो नगर पंचायत का और इसको जो कि वापस दोबारा से ग्राम पंचायत में कन्वर्ट करने का मामला है, ये पहले भी रमेश ठाकुर जी ने बताया था। तो मैंने उनको स्पष्ट बताया था कि अगर इसमें जहाँ पे जो बीजेपी के कुछ नुमाइंदे हैं अगर वो कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे तो इस मुद्दे को मैं अपने तरीके से सरकार के समक्ष में उठाऊंगा। और अब क्योंकि अब हमें काफी समय हो गया, 1 साल से हम स्पीड में हैं, तो अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं उसे करके भी दिखाता हूं। हमारी नीयत में कभी भी खोट नहीं रहता। ये मामला जो मुझे समझ में आ रहा है काफी सही है, बट मुझे ताजुब है कि जब ये हुआ था तब इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। ग्राम सभा से रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास किए गए। कोविड चलाते ग्राम सभा नहीं कर सकते। नहीं, 2 पंचायतें बढ़नी है, 2 पंचायतें के थ्रू वो साइन कराए गए नगर पंचायत के लोगों ग्राम सभा इसको मंजूरी दी थी। बिल्कुल तो ठीक है, मेरे को आपने जैसे बताया आप हमारे साथ ज्वाइन करें कांग्रेस, ताकि आप हमें मजबूत करें, तब हम आपकी आवाज भी मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये कि हम प्रयास पूरे करेंगे, उसमें आपको पूरी ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। जो चीज ये हम कोशिश करेंगे। साहब ने तो कमिटमेंट के कमिटेड आदमी है, फौजी आदमी है। इन्होंने कहा है आज इसको करो, मैं कल शिमला अपने पापा को लेके जाएंगी, हमें ये बातें नहीं करनी है। साहब से मिलो। आप आज 50 बंदे ज्वाइन करो बस। हमारा ये जब दिखेगा कि आप 50 एक्चुअल बीजेपी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, तो तभी हमारी आवाज में जो है उतनी शक्ति रहेगी कि हम आपके साथ और बंदे लेके जाएंगे और सीएम साहब के पास जाके ज्वाइन कराएंगे और इस मुद्दे का हल निकलवाएंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। अगर 90% बंदे जाते हैं लेकिन आप पहले ज्वाइन करिए। अभी कर रहे हैं सर, अभी ज्वाइन करो। आप सर 500 आदमी ले जाएंगे, हमारे 500 सर 1000 आदमी ना ले जाओ, मेरे को जो मर्जी बोलना। नहीं 1000 बिल्कुल हमें चाहिए उसमें बीजेपी के बंदे जो ज्वाइन करें। बीजेपी के आज करीबी बीजेपी की बैठी है जी, आपके जो स्पष्ट कांग्रेस के चंद लोग हैं जी। बीजेपी के बैठे धनिराम चरण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धनिराम चरण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सदैव शरीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सदैव शरीर। सर्वप्रथम आप सब मीडिया बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। आज कंडाघाट के जो बीजेपी के हमारे गुरविंदर सिंह काला जो हमारे बीजेपी के भाई हैं, उन्होंने आज उनके साथ उनके 50 उनके जो पार्टी के उनके वर्कर्स हैं उनके साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग दी है और वो चाहते हैं कि वो अपने कांग्रेस पार्टी के साथ जो कंडाघाट में जो समस्या है उनका समाधान हो, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो बीजेपी के टाइम में जो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस का दामन थाम करके ये क्षेत्र है इसके विकास में अपनी सहभागिता दें। तो ये जो आज ज्वाइनिंग भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, क्या आने वाले समय में फिर से ये देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हमारे जो अभी हमारे अपने जो नए हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं श्री गुरविंदर सिंह काला जी, इन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे इनकी जो समस्या है उनका हमारी पार्टी समाधान करेगी। ये और भी तादाद में जो है
बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी के माध्यम से इस डिमांड को रखेंगे, और ये जो डिमांड है काफी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि ये जो इलाका है ये इतना बड़ा इलाका नहीं है। जो कंडाघाट का जो आपका मार्केट एरिया है, अब जो नेशनल हाईवे का जो रुख बदल रहा है, और बड़ी जल्दी ही ये नेशनल हाईवे जो है वहां से बाजार से कट जाएगा। तो वैसे भी ये जो है बहुत छोटे लेवल के वहां पे आपके जो हैं दुकानदार हैं, और जो बाकी जो वहां के लोग हैं वो मुख्य तौर पर ग्रामीण लोग हैं, उनकी जमीनें हैं वहां पे। तो ये जो है जो डिमांड है बहुत जेन्युइन डिमांड है, और हम इसको पूरी जोर से इस डिमांड को उठाएंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो है ये वापस जो है ये ग्राम पंचायत बन जाए। सर, जैसे कि आज बैठक यहाँ पे कंडाघाट में हुई है, और बहुत से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नगर पंचायत के लोग हैं जिनके मकान यहाँ पे हैं लेकिन जमीनें बाहर है, या जमीन यहाँ पे है मकान बाहर है, वो बेनिफिट जो कृषि से संबंधित विभाग के बेनिफिट है वो नहीं मिलते, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही एग्जैक्ट डिमांड जो आपने बताया, यही जो डिमांड है। जहां पे जितने भी आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जब कांग्रेस का दामन थामा है, उनकी मुख्य डिमांड ये है कि यहाँ पे जो है ज्यादातर लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। सिर्फ किसी का अगर मकान इस क्षेत्र में पड़ रहा है जिसका कि डिलिमिटेशन में ये नगर पंचायत के रूप में उसका आ रहा है, तो उनको इसमें नुकसान है। तो ये अगर वापस ग्राम पंचायत बन जाती है तो उनको जो ग्राम पंचायत की सुविधाएं हैं, चाहे वो उनको कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम जो है गवर्नमेंट की उसमें जो लागू होती है, जो उनको कृषि के लिए मिलती है, वो मिलने लग जाएगी। तो ये जेन्युइन डिमांड है। तो इसमें कुछ एक लोग जैसे कि बैठक में बहुत से जो हमारे नगर पंचायत कंडाघाट के जो स्थानीय निवासी थे यहाँ पहुंचे, उन्होंने आपके समक्ष समस्या रखी, उसमें एक बड़ी समस्या जो देखने में आई है, कुछ एक लोग हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश या मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये हर आदमी का जो है लोकतंत्र में अपना मत रखने का अधिकार होता है, और सरकार को ये सुनिश्चित और तय करना पड़ता है कि ये किस कारण से लोग अपनी किस मतलब उनकी किस राजनीति की उस पर प्रेरित होकर के ये बातें रख रहे हैं, और जो जनहित में है उसी को करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जो मैंने देखा है, यहाँ पे जो क्षेत्र है ये इतना बहुत बड़ा इलाका नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शहरी आबादी हो। यहाँ पे छोटा सा ये कस्बा है, और ज्यादातर मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र है ये। तो ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, और जो हमारे ग्रामीण लोग क्षेत्र के लोग हैं उनको जो सहूलियतें मिलती हैं सरकार की तरफ से, उससे वो वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये डिमांड हम बिल्कुल उठाएंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द इसको ग्राम पंचायत में वापस तब्दील किया जाए।